राहुल गांधी से उम्मीद है, और आज सिर्फ मेरी नहीं, इन बच्चों की नहीं, पूरे देश की उम्मीद राहुल गांधी है। बड़े स्तर पे हमेशा पेपर लीक होता है और ये पेपर भी लीक है भाई। टेलीग्राम पे बढ़ रहा है, इंस्टाग्राम पे बढ़ रहा है, कौन भरोसे ले रख नहीं। इसलिए जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने अभी टेलीग्राम बैन कर दिया, उससे क्या होगा, बार बार फिर भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है कि देखो फिर से पेपर लीक हो गया है। हम राहुल जी को सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये जो इस देश की सरकार है पिछले 10 साल से, पिछले 12 साल से अनपढ़ है वो क्या बच्चों को भविष्य बनाएगा? पढ़े लिखे व्यक्ति चाहिए सरकार में। आपका जो सपना होना चाहिए वो एमसी की क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, वो 120 शब्द का पैराग्राफ होना चाहिए। भाई मौजूदगी हमारी राजस्थान के कोटा के दशहरा में आपके सामने देख पा रहे हैं, राहुल गांधी वहाँ पे छात्रों से बात कर रहे हैं और इस भीड़ को देखिए, तमाम बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर छात्र आए हुए हैं और सामने जो है राहुल गांधी वहाँ पे छात्रों से वहाँ पे बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से नीट के पेपर लीक हुए हैं, कई सारे छात्रों के आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी, इसी को लेकर यहाँ पे राहुल गांधी यहाँ कोटा में आए हुए हैं और तमाम जो है छात्रों से यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये आज पहला पड़ाव है, इसके बाद प्रयागराज जाएंगे, इसके बाद फिर पटना, फिर उसके बाद दिल्ली और तमाम देश के अलग अलग जगहों पर जाएंगे और छात्रों से बात करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तमाम जो छात्र यहाँ पे आए हुए हैं और राहुल गांधी के जो है स्पीच को, भाषण के यहाँ पे सुन रहे हैं। हम राहुल जी को सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये जो इस देश की सरकार है पिछले 10 साल से, पिछले 12 साल से सरकार है, उसमें निरंतर मतलब पेपर लीक हो जा रहे हैं। ऊपर से देखा जाए तो दूसरी सरकार को दबाया जा रहा है, दूसरे रिलीजन को दबाया जा रहा है ना। एग्जाम लीक हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, किसको मानते हैं? इसके जिम्मेदार हम शिक्षा मंत्री को मानते हैं, क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री इस चीज पर एक्शन लेंगे और एनटीए इस चीज पर एक्शन लेगा तो आगे के सालों में मतलब पेपर लीक होने पर वो होगा। मतलब थोड़ा क्या मान के आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री अपनी इस गलती को माने, ऊपर से ना ये इस्तीफा दें और सरकार अपनी गलतियों को मानने की कोशिश करें। और सब लोग की यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दें। आइए और भी छात्रों से बात करते हैं। नीट पेपर लीक होना चाहिए। राजस्थान में अभी तक भी जितने भी एग्जाम हुए सारे लीक हो रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली। लास्ट वैकेंसी 2023 में निकली थी, उसके अलावा कोई वैकेंसी नहीं है अभी तक। छात्रों को कितनी समस्या आ रही है? बहुत सारी समस्या है। बीजेपी भी राज में वालों समस्या ही समस्या है, कुल मिला के समस्या बीजेपी सरकार है। क्या मांग आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मांग? कांग्रेस सरकार आए, स्टूडेंटों की मांगे पूरी करे, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाले, बेरोजगारी कम करे। क्या कांग्रेस कहने से समस्या ठीक हो जाएगी? हाँ, अभी इससे पहले जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी तो समस्या ही नहीं थी। सारी ऐसे मतलब योजना जब भी बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, अनपढ़ आदमी कभी बच्चों का भविष्य नहीं बना सकता। जो खुद अनपढ़ है वो क्या बच्चों का भविष्य बनाएगा? पढ़े लिखे व्यक्ति चाहिए सरकार में। एजुकेशन जो पढ़े लिखे होंगे वही बच्चों की समस्या समझेंगे। गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पढ़े लिखे नहीं, लीक पे लीक। सर लेकिन क्या एक्शन लिया उन्होंने? बच्चों के पेपर लीक होते हैं, क्या एक्शन लिया उन्होंने सरकार ने उनके ऊपर? अभी तक पूरे जब से धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर बने, ये एजुकेशन मिनिस्टर, जब से 90 पेपर लीक हो चुके हैं। क्या कर रही है सरकार? क्यों एक्शन नहीं लेती उनके खिलाफ? क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि सरकार में पढ़े लिखे व्यक्ति हो जो बच्चों की समस्याएं समझे, जो भी बच्चों की पढ़ाई में समस्या आती है उनका समाधान हो। सर एक सरकारी चपड़ासी सिर्फ लिपापोती करते हैं सरकार, लिपापोती कर देती है। एक सरकारी चपड़ासी की नौकरी के लिए गवर्नमेंट मतलब नौकरी के लिए पढ़ा लिखा इंसान चाहिए जिसकी ग्रेजुएशन हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पीएम सिलेक्ट करने के लिए या कोई भी ऐसा मंत्री सिलेक्ट करने के लिए कोई पढ़ाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर। तो क्या चेंज बदलाव चाहते हैं सिस्टम में? सरकार किसको बदलाव चाहते हैं? सर बदलाव चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति सरकार में आए जो बच्चों की समस्या का हर समाधान करे और पेपर लीक की जो समस्या बन चुकी है ये जड़ से बंद हो। किससे उम्मीद है, कौन करेगा? राहुल गांधी से उम्मीद है, और आज सिर्फ मेरी नहीं, इन बच्चों की नहीं, पूरे देश की उम्मीद राहुल गांधी है। राहुल देखिए तमाम जो छात्र यहाँ पे आए हुए हैं राहुल गांधी के इस महारैली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए। इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर छात्रों की मांग क्या, छात्र क्या चाहते हैं। हाँ जी सर, क्या करते हैं आप? नीट की तैयारी करता हूँ मैं एलन से, और हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हम यहाँ पे जो अनियमितताएं हुई हैं नीट में उसके लिए आए हैं। हम लोग राहुल गांधी का सपोर्ट करने आए हैं। हम लोग किसी पार्टी से एफिलिएट नहीं है, ना ही किसी पार्टी का सपोर्ट करने आए हैं। हम लोग जो नीट लीक हुआ है उसके विरोध में आए हैं यहाँ पे बस। अच्छा, तो आप लोग क्या मांग है, क्या चाहते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? हमारी मांग यही है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पूरी तरह से, कि सब पारदर्शिता होनी चाहिए और इसकी अकाउंटेबिलिटी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसकी अकाउंटेबिलिटी ले। और जिस तरह से अभी टेलीग्राम बैन किया गया है आज, तो ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम से ही हम लोग पढ़ते हैं। अब 4 दिन पहले इस्तीफा चाहिए, बोलो आप बोले। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, एनी हो।
क्या चाहिए देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जिस तरह देखिए पेपर लीक फिर से टेलीग्राम पे आ रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं। हर बार पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए फिर से अभी बच्चे लोगों के स्कैम हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि फिर से पेपर लीक मतलब देखिए यहाँ पे सब दिखा रहा है यूट्यूब से। बड़े स्तर पे हमेशा पेपर लीक होता है और ये पेपर भी लीक है बड़े स्तर पे। हाँ, ये हो सकता है कि बड़े पैमाने पर जी लीक है भाई। टेलीग्राम पे बट रहा है, इंस्टाग्राम पे बट रहा है, कौन भरोसे ले रहा है नहीं पता। देखिए ये चीजें जेन्युइन है नहीं पता, लेकिन सामने से आ रहा है, लिखा रहता है कि देखो फिर से पेपर लीक हो गया है, तो एक तरह कहीं ना कहीं ट्रस्ट बार बार ब्रेक हो रहा है। तो हम स्टूडेंट इतने मेहनत कर रहे हैं, उनके बावजूद भी हम लोग पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। बार बार चीजें आ रही है 3-4 दिन के लिए, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने अभी टेलीग्राम बैन कर दिया, उससे क्या होगा? बार बार फिर भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है कि देखो फिर से पेपर लीक हो गया है। कहीं ना कहीं हम लोग का ट्रस्ट बार बार ब्रेक हो रहा है, जिसके कारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं बार बार ट्रस्ट गेन। आज टेलीग्राम बंद कराए हो, कल व्हाट्सएप बंद करोगे, ये सोल्यूशन है क्या? परमानेंट सोल्यूशन ये थोड़ी ना है। टेलीग्राम बंद होना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या बताइए? सोल्यूशन ये है कि जब तक अनपढ़ देश में शिक्षा मंत्री बन के बैठे रहेंगे तो इसी तरह भ्रष्टाचार होता रहेगा और इसी तरह पेपर लीक होते रहेंगे और सरकार कभी भी आगे नहीं बोलेगी कि हाँ मैं जिम्मेदार लेता। तो पहले क्या रहता था कांग्रेस के समय पे कि यदि बड़े पैमाने पे अनसर्टिनिटी और इलीगल माल प्रैक्टिस पाई जाती थी तो इस्तीफे होते थे, सरकार जिम्मेदारी लेती थी, है ना, और फेयर कंडक्ट कराती थी। अब देख लो, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, हमारा फ्यूचर बचाओ। देश को कौन बचा सकता है इन सब चीजों से? राहुल गांधी भरोसा है, पूरा भरोसा है, पूरा यूथ का भरोसा है राहुल गांधी। पूरा यूथ का एक ही भरोसा है, राहुल गांधी हमेशा, क्योंकि शायद चीजें हम लोग का बिलीव है कि राहुल गांधी आने से चेंजेस हो सकती है। हम स्टूडेंट का यही मांग है। फिलहाल वो सब सेकेंडरी है, राहुल गांधी आगे क्या करते हैं क्या नहीं, वो सब सेकेंडरी। अच्छा करेंगे खराब करेंगे। सबसे पहले नंबर पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और ये रीनीट का पेपर करा रहे हो, 15 दिन का टाइम दिया, 20 दिन का, इससे थोड़ी ना होता है। 2 महीने से मेंटल स्ट्रेस झेल रहे, वो थोड़ी ना चलेगा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, आप लोग फिर अगला कदम क्या करेंगे? अड़े रहेंगे, लेके ही मानेंगे इस्तीफा। हाँ, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, गवर्नमेंट ने इस पे क्या कदम उठाई कि रीनीट करवाएंगे, बट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सटीक सॉल्यूशन नहीं दिया। उसकी क्या गारंटी है फिर से पेपर लीक नहीं होगी? इसका सॉल्यूशन क्या है? हम पेरेंट इतने परेशान हुए, हम स्टूडेंट, हमारे मेंटल स्टेट इतने ज़्यादा बिगड़ गए, हमारी हिम्मत नहीं हुई दोबारा प्रिपरेशन कर सके। बट गवर्नमेंट ने अब तक कोई ऐसा नहीं बताया कि आगे की क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगी। 25 में भी पेपर लीक हुआ था, बिहार में लोग पकड़ाए थे, लेकिन उसके ऊपर किसी ने कार्रवाई नहीं की। जानबूझ के इस बात को दबा दिया गया था जिससे कि पता ना चले। 25 में भी पेपर लीक हुआ था शिखर से, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा रिजल्ट 600 से ऊपर जो बच्चे का वो रैंक था, सबसे ज़्यादा वहीं शिखर से ही आया था। और यहाँ पे ये लोग मीडिया लोगों को जो आवाज़ उठाते हैं सरकार के खिलाफ, उनको दबाया जाता है। अभी जो सुसाइड हुआ है, उनके पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी मिले, क्या मीडिया ने किसी पीड़ित परिवारों से जाके भेंट की है? किसी ने नहीं की है। जो कोई इनसे भेंट करने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ मिल के बढ़ना चाह रहा है, उनको उठा रहा है, उसको हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ हमेशा लोगों को भड़काया जाता है। और जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं, वो सिर्फ वहाँ पे अपने एसी चैनल्स को उसमें बैठ के ऑफिस में बैठ के मुद्दों से भटकाएंगे। कभी खान सर वर्सेस ज्ञान बिंदु कर देंगे, कभी ये कर देंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है जो पेपर लीक का, उस पर कभी बात नहीं होगी। और उस पर बात होगी तो जो सच में बोलेगा उसके खिलाफ बोलेगा, उसकी माइक डाउन कर दी जाएगी। जो रूलिंग पार्टी है उसका स्पोक पर्सन है, उसकी वॉल्यूम अप करके फिर वो कुछ और बात करने लगेगा। फिर वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर कहाँ से की बातें होने लगेंगी जो अभी करंट में। अब जैसे हमने यही जनरेशन देखा है। हम 2014 के बाद मोदी जी, जब से हमने होश संभाला, जब से जानना शुरू किया है, तब से मोदी जी, तो हम यही तो जानते हैं। हम पीछे राजीव गांधी थे कि जवाहरलाल नेहरू थे कि कौन है, हम थोड़ी जानते हैं उनको कि उनका कैसे वो रूल करते थे। हमें नहीं जिम्मेदार, हमारा एग्जाम है उसकी जिम्मेदारी, अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसकी जिम्मेदारी है। तो हम पिछला न सुनना चाहते हैं, हमें जो अकाउंटेबिलिटी है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री ले और इसका सोल्यूशन दें। जो पेपर लीक हो रहा है इसके सीधे से जिम्मेदार एजेंसी है, सरकार है, और जो यहाँ पे पेपर लीक करा रहे हैं सारी गलती उनकी है, और जो टीचर वगैरह है उनकी गलती है। सारे जो स्कैम चल रहे हैं सारे उनको जो सो रहे हैं। आप लोग इसको रोक सकते हैं सिर्फ NTA को बोल से, या जो टेस्ट एजेंसी होती है उनसे आप लोग रोकवा सकते हैं पेपर। 10 से ज़्यादा छात्रों ने अभी तक सुसाइड कर लिया है, इसके कौन जिम्मेदार? धर्मेंद्र प्रधान आखिर रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह लग रही है? जो बच्चे सुसाइड किए हैं उसका सीधा जिम्मेदार उनका मानसिक संतुलन जो है, पेपर लीक होने की वजह से उनको ज़्यादा दिक्कत हुई है। वो वही बच्चे थे जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, जो उन्होंने काफ़ी मेहनत किया था। और जो बच्चे सुसाइड किए हैं इसका सीधा से जिम्मेदार NTA है, और जो पेपर लीक करवा रहे हैं वो लोग हैं, और उसमें सीधा सरकार वो है रिस्पॉन्सिबल है। कि जो इतना प्रदर्शन हो रहा है, इतने सारे पेपर लीक हुए, इतनी सारी चीज़ें हुई, तो अब तक उनको इस्तीफा जो है अपना दे देना चाहिए था। 10 से ज़्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया अभी तक, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके? देखिए, इसमें तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें ये एक पूरा जो सिस्टम है, जो पूरे एक तंत्र है,
तो वो पूरा तंत्र कहीं ना कहीं एक साथ जो है इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम इस बारे में बात करते हैं, जैसे सपनों के बारे में बात करते हैं, ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं, अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपका जो सपना होना चाहिए वो MC की क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, वो 120 शब्द का पैराग्राफ होना चाहिए। भाई आप एक शब्द में अपने सपने को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी लड़का उसका सपना ये कैसे हो सकता है कि वो मान लीजिए कोई IAS बनना चाहता है बचपन से, कोई मतलब अधिकांश अगर लोगों से आप पूछें कि भाई आप ये तैयारी क्यों कर रहे हैं, आप ये, वो कहते हैं मैं बचपन से करना चाहता था। बचपन में अगर कोई 10 साल का लड़का है, उसका सपना ये हो सकता है कि भाई मैं ड्राइवर बन जाऊं, उसका सपना ये हो सकता है भाई कोई कि मैं जूता बनाने वाला बन जाऊं। ये सारे उसके सपने एक 10 साल के लड़के से उम्मीद किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये जो बैठा है IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हमारे जो चुनाव है, हमारे जो विकल्प है वो हमारे अपने नहीं रह जाते हैं। कहीं ना कहीं समाज उस पर अपनी टिप्पणियाँ, समाज का जो दबाव है उसमें सम्मिलित हो जाता है। तो बहुत हद तक जो अभिभावक है उनको समझने की आवश्यकता है, या टीचर हैं, जो शिक्षा नीति है उसमें यह बदलाव करने की आवश्यकता है कि जो छात्र हैं वो अधिक से अधिक सोचने पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दें, क्रिएटिविटी पे ध्यान दें। हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs और NITs में भी, तो पिछले कई दशकों में उनमें उतने ज़्यादा पेटेंट्स भी नहीं हैं जितने पेटेंट्स आने चाहिए। पेटेंट्स नहीं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। कितने क्लास में पढ़ते हो, क्या करते हो? 12th में पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा, जो पेपर आप यहाँ पे किस लिए आए हो? यहाँ पे नीट के पेपर के लिए। जो लीक हुआ? हाँ। अच्छा, लीक क्यों हो रहा है, क्या इसकी वजह लग रही है आपको? इसकी वजह भ्रष्टाचार की वजह से। हाँ। तो क्या चाहते हो आप लोग, क्या मांगे आप लोग? कि नीट का पेपर लीक क्यों हो रहा है, ऐसा भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं होना चाहिए। और जो इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पेपर लीक कराया, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, उनको जेल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। यहाँ पे कौन आने वाला है? राहुल गांधी। तो देख पा रहे हैं तमाम बड़ी संख्या में जो छात्र यहाँ पे 11th 12th में सब पढ़ने वाले छात्र हैं जो इस रैली में यहाँ पे आए हुए हैं और राहुल गांधी के साथ यहाँ पे उनके भाषण को सुनेंगे। और सबकी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें।